वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम लोग जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में स्टडी करेंगे। तो जीडीपी एंड वेलफेयर ये क्या होता है? जीडीपी से कैसे सोसाइटी, एक कंट्री का वेलफेयर होता है, मतलब जनता का भला होता है, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। GDP has often been used as a measure of satisfaction or welfare of the people of country। तो GDP को कंट्री के पीपल मतलब जनता का वेलफेयर का नापने के लिए यूज़ किया जाता था। उससे ये बताया जाता था कि इससे ये पता लगता है कि जनता का इसमें भला हो रहा है कि नहीं, वेलफेयर हो रहा है कि नहीं। तो ये जानकारी हमें जीडीपी से मिलता था, ये कॉमन बिलीफ। द कैपेसिटी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। तो ये तो देखिए आपको पता होगा कि जो सामान है या सर्विस है, इसको लेने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा जीडीपी का हिस्सा वो ले पाएगा। ऑब्वियसली जिसके पास कम होगा उसको कम ही मिलेगा। तो जो पैसे वाले होंगे उनको ज़्यादा सुख मिलता है, सामान की हिस्सेदारी उनको ज़्यादा मिलता है, और जिनका नहीं होता है उनको बहुत कम मिलता है। ये तो सबको पता है। उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी क्षमता है, वो डिपेंड करता है कि कितना पैसा उनके पास, मनी कितना है उनके पास। The use of goods and services provides satisfaction, which in turn improves the level of material well-being। तो ये माना जाता है कि जितना आपके पास गुड्स सर्विसेज होगा उतना आप खुशहाल है, ये माना जाएगा। मतलब मेटेरियल वेलबींग, इसमें हम लोग आध्यात्म को नहीं जोड़ेंगे। जरूरी नहीं कि आपको मन की शांति भी मिलती है। ये कहा जाता है कि इसके लिए आपको सामानों की ज़रूरत नहीं होती है, मन की शांति अलग चीज़ होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग उस तरह पर बात पे नहीं जाते। हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सामान चाहिए, और जो भौतिक सुख सुविधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तभी उसको ज़्यादा सुख मिलेगा। ये हम लोग मान के चलते हैं। इसमें हम लोग आध्यात्म का यूज़ नहीं करते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं कि जिसके पास जो ये सब भौतिक सामान हैं, जितना ज़्यादा जिसके पास है वो उतना ही सुखी है, या कोई कितना सुखी है इसका मेज़रमेंट यही होगा कि ये सब सामान किसके पास कितना ज़्यादा है, ये होता है। तो जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर। और हमें ये पता है कि ये सब जो सामान बनती है, इनको एक साल को जो वैल्यू है उसको जोड़ते हैं तो हमें जीडीपी मिलता है। और ये पता चल गया कि जितना सामान और गुड्स और सर्विसेज होंगे, लोग उतने ही सुखी होंगे। उनके पास वो चीज़ें ज़्यादा होगी तो वो लोग ज़्यादा सुखी होंगे। तो ये देखिए, जीडीपी इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज इनकम। तो जो जीडीपी है वो इस तरह से बटा हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स में। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें जीडीपी का हिस्सेदारी है, कम बेसी हो सकता है। तो हमने एक रफली लिया है कि जो टोटल जीडीपी है इस तरह से बढ़ जाता है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में।
तो नेचुरली जितना ज़्यादा जीडीपी होगा हिस्सा भी उतना ज़्यादा होगा। सिंस गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द पीपल, जीडीपी हैज़ बीन यूज्ड एज ए मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन और वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री। तो ये हम लोग जान लिए हैं कि जितना सर्विसेज एंड गुड्स लोगों को मिलता है उतना लोग खुशहाल होते हैं। तो इसको हम लोग मेजरमेंट के तरीके से लेते थे कि जितना जीडीपी होगा ये हम लोग मान लेते थे कि लोग उतना ही ज़्यादा खुशहाल होंगे। तो ये इसको वेलफेयर के मेजर के रूप में लिया जाता है जीडीपी को। लेकिन इसकी कमियां क्या है? लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज एन एडिक्वेट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। इसमें कहा गया मेयर इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट प्रोवाइड गारंटी फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो ये कहा गया है कि जीडीपी बढ़ने से ही ज़रूरी नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़ेगी। ऐसा क्यों? देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी may not even, it may be more for richer and less for poorer, resulting lower down the welfare of the people। क्या कह रहा है ये? इसका मतलब है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, अमीर लोगों के पास ज़्यादा है, गरीब लोगों के पास वो ज़्यादा नहीं मिल रहा है, उनको कम मिल रहा है हिस्सा, तो वो ट्रू मेज़र फिर नहीं रह जाएगा। जिनको कम हिस्सा मिलेगा जीडीपी तो उनका वेलफेयर भी कम होगा, वो लोग कम खुशहाल होंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो जैसे इसको समझें कि ये मान लीजिए कंट्री का एवरेज जीडीपी है, लेकिन देखा गया कि जो अमीर लोग हैं उसके हिस्से में बहुत ज़्यादा है, जो गरीब लोग हैं उनके हिस्से में बहुत कम जीडीपी है। तो सारे लोग तो खुश नहीं होंगे। यहाँ अगर देखा जा रहा है 4 आदमी हैं तो उसमें एक ही खुश है। एवरेज से तो लग रहा है कि सबके पास कुछ, अगर यही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो ये सब के हिस्से में इतना मिलता, सब लोग खुश होते हैं। लेकिन यहाँ लग रहा है कुछ के पास ज़्यादा है और ज़्यादातर लोगों के पास कम है हिस्सा। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जीडीपी का। केवल टोटल जीडीपी देखने से पता नहीं लग पाएगा। फिर नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जैसे बार्टर एक्सचेंजेस है आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी रिजल्टिंग अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। तो ये भी एक बात है कि बहुत सारी चीज़ मार्केट में नहीं जाता है, गुड्स एंड सर्विस, तो उसकी काउंट नहीं हो पाती है। फिर बार्टर एक्सचेंज, गुड्स के बदले गुड्स, वो भी एस्टिमेट में नहीं आता है। तो इससे क्या होता है? अंडर एस्टिमेशन होता है, फुल कैलकुलेशन नहीं हो पाता जीडीपी का। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें से इतना नॉन मार्केट है कि मार्केट में गया ही नहीं, तो हम लोग तो फिर इतना ही काउंट करेंगे, इतना कम हो जाएगा जीडीपी। उस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मान लीजिए इतना जो इसमें हिस्सा नहीं गया तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वही गया, उतना कम हो गया। उसी तरह सर्विस में भी अगर ये सेल्फ सर्विस है, मतलब सोसाइटी में नहीं आ रहा है, ये सर्विस नहीं जा रहा है, तो इसकी भी काउंटिंग नहीं हो रही है, तो ये सब जो है कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो जीडीपी है इसमें ये शामिल नहीं होगी, तो उतना कम कैलकुलेशन होगा जीडीपी की। फिर है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल एस्टिमेटिंग द जीडीपी। तो ये देखिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में और पढ़ेंगे। तो जैसे ये फैक्ट्री है, हम लोग इसके प्रोडक्शंस को काउंट कर रहे हैं, लेकिन इसके से जो धुआं निकल रहा है, इसमें जो हमें हार्म हो रहा है, पॉल्यूशन हो रही है, जो बीमारी फैल रही है, उसका हिसाब तो नहीं हो रहा है। हम लोग तो खाली यही देख रहे हैं कि कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सब जो हानि हो रही है उससे उसकी कोई गिनती नहीं हो रही है। हम लोग बस देख रहे हैं प्रोडक्शन कितना है, तो इसको भी काउंट में होना चाहिए। तो ये अगर नहीं लिया जा रहा है तो इसका मतलब हम लोग रियल सेंस में जीडीपी के वैल्यू नहीं जान पा रहे हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स जीडीपी सीजेस टू बी ए गुड मेजर ऑफ सस्टेनेबल वेलफेयर। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है हार्मफुल, उसको वो कम कर देता है एक्चुअल वैल्यू को जीडीपी का, कि गुड्स और सर्विस मिलने से जो फ़ायदा हो रहा है उससे जो ये नुकसान हो रहा है उसको अगर गिनती नहीं करेंगे तो सही काउंट नहीं हो रहा है। उसी तरह से सिमिलरली एज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ विच हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड रिजल्टिंग इन अंडर एस्टिमेटिंग
द एक्चुअल वेलफेयर। तो इसी तरह से जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, तो जैसे ये देखें बगीचा है, इसमें से शुद्ध हवा लोगों को मिल रहा है, तो उसकी अगर आप नहीं जोड़ रहे हैं कि ये बनने से ये जो फ़ायदा हो रहा है, या जैसे फैक्ट्रीज में भी लोग लगाते हैं, पार्क पेड़ पौधा लगा देते हैं, तो उससे जो सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है हेल्थ के लिए, उसको अगर आप ना जोड़ें तो भी आप सही काउंटर नहीं कर रहे हैं जीडीपी का, ये मानना है। Thus, without taking into consideration the values of externalities, the GDP cannot be regarded as the true index of welfare। तो बगैर इन एक्सटर्नलिटीज़ को काउंट किए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जीडीपी जो है ट्रू मेज़र है, सही मेजरमेंट है, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। इफ़ इट डज नॉट कंसिडर द कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट like war goods to civil goods, luxury goods to common goods, etc., fails to measure true level of welfare। अब प्रोडक्शन हो रहा है, हम लोग वैल्यू ले रहे हैं कितना प्रोडक्शन हुआ, अब उसमें से अगर लड़ाई का सामान हो रहा है तो कॉमन आदमी से को तो कुछ फ़ायदा उसका नहीं मिलेगा, लेकिन वो ज़रूरी है बॉर्डर की रक्षा करने के लिए, वार गुड्स भी। लेकिन कुछ भी हो, आम आदमी के जीवन के स्तर को उठाने के लिए तो वो काम नहीं आता ना डेली उसकी यूज़ के लिए, लेकिन वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर वो नहीं रहेगा तो कंट्री नहीं रहेगा। तो साथ साथ इससे आपका जीवन स्तर नहीं सुधरता है, आपको तो डेली यूज़ का चीज़ें चाहिए, या लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उससे कॉमन गुड्स का अगर नहीं हो रहा है तो अमीर आदमी को तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो गरीब आदमी है उनको नहीं फ़ायदा हो पाएगा। उनके ज़रूरत का चीज़ अगर नहीं प्रोडक्शन होता है और ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है जो अमीर लोग ही यूज़ करते हैं, तो टोटल वैल्यू तो वो शो करेगा कितना प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उससे क्या गरीब आदमी का जीवन स्तर सुधरेगा, उनको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी डज नॉट नेसेसरीली मीन्स ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। तो इससे क्या पता लगता है कि जीडीपी बढ़ने से ही उसका एवरेज जो अवेलेबिलिटी है लोगों में वो बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है तो आम आदमी को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। कंट्री को तो दिखेगा कि जीडीपी बढ़ गया, लेकिन आम आदमी का जो खुशहाली है ये बढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इफ़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ मोर दैन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल फॉल। ये भी एक बात है कि जिस रेट से जीडीपी बढ़ रहा है, अगर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो फिर पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी है वो फिर कम हो जाएगा, आपके इस समय कम आएगा जीडीपी। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, भले ही टोटल जीडीपी बढ़ाओ, लेकिन पॉपुलेशन अगर उससे ज़्यादा बढ़ा है तो फ़ायदा जो है कम हो जाएगा जीडीपी का। फिर सेकंड है, जीडीपी डजंट अकाउंट फॉर चेंजेस इन इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ द राइजिंग जीडीपी इज कंसंट्रेटेड इन ए फ्यू हैंड्स, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी माइट नॉट इंक्रीज। तो ये भी है कि जीडीपी जो है, जैसे बात कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को नहीं उसको कैलकुलेट करती है कि किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनइक्वल है, सबके इस समय बराबर नहीं जा रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा जा रहा है, किसी को कम जा रहा है, तो इस बात की जो कंसिड्रेशन होना चाहिए जीडीपी में ये नहीं हो पाता है। इससे नहीं पता लग पाता है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। तो आप तो खाली टोटल जीडीपी लेकर चलते हैं, एवरेज निकालते हैं, लेकिन किसी के इसमें बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, कुछ लोग जो है रह जा रहे हैं ऐसे ही। इसकी कैलकुलेशन जीडीपी से आपको नहीं बचा सकती है। तो इससे आपको ये पता लग गया कि क्या क्या कमी है जीडीपी में, तो ये आपको बताना था। आशा है आपको समझ में आ गया है। तो थैंक यू।